सभी पढ़ने लिखने वाले बच्चों का वेलकम करता हूं और साथ साथ उसके पेरेंट्स लोग का भी वेलकम है। तो आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है क्लास 7, 8, 9 के बच्चों के लिए जो मैथ स्टार्टिंग से होता है। तो शुरुआत हम करेंगे नंबर से, संख्या, जिसको आप लोग हिंदी में संख्या बोलते हैं, इंग्लिश में नंबर्स कहा जाता है। नंबर्स में संख्याएं हो जाता है और नंबर यानी कि संख्या। तो हम एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे। ओके, तो सभी जानते हैं नंबर्स 0 से लेके 9 तक की संख्या मिलके बहुत सारे नंबर्स बनाया है। 0 से लेके 0 से स्टार्ट हुआ है, 9 तक गया है और ये सब मिलके ही इतने सारे नंबर्स बना दिया है जिसको आप काउंट करते रहो, इनफिनाइट, अनंत तक जाते रहता है, इसका अंत नहीं हो सकता है। तो चलिए नंबर्स में हम सबसे पहले जानते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या होता क्या है। तो जिसको नोट करना होगा वो नोट भी कर लेंगे। ओके, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो गिनती की सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो नोट कर रहे हैं नोट कर लेंगे, गिनती की सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जस्ट इसके बाद आ जाता है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। इसका परिभाषा भी सिंपल है, डिफिनेशन, इट्स डिफिनेशन आर सिंपल। सो इसका परिभाषा सिंपल है, कहने का मतलब यही हुआ कि प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को मिलाने से बनी संख्या के समूह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। होल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को मिलाने से बनी संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। ओके, जब ये पूर्ण संख्या हो जाता है तो इसके बाद आ जाता है पूर्णांक। पूर्णांक आप सभी जानते हैं 2 तरह का होता है। पूर्णांक 2 तरह का होता है, एक धन पूर्णांक, दूसरा ऋण पूर्णांक। तो हम एक एक करके जानते हैं आखिर ये होता क्या है। ठीक, तो धन पूर्णांक जो है सभी धनात्मक संख्या यानी कि जो भी प्लस वाला संख्या होता है, लगातार आप जो भी 1, 2, 3, 4 लिखते हैं, सभी लोग लिखते हैं, तो 1, 2, 3, 4 करके जो रहता है सभी संख्या के आगे प्लस चिन्ह छिपा रहता है, आपको पता होगा। और जो भी माइनस वाला संख्या होता है, ऋणात्मक संख्या जिसको बोलते हैं, वो ऋणात्मक, सभी ऋणात्मक संख्या ऋण पूर्णांक हो जाएगा और सभी धनात्मक संख्या धन पूर्णांक हो जाएगा। समझ गए? तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, जो नहीं समझ रहे हैं दोबारा से इसको देख के समझ जाएंगे। सभी धनात्मक संख्या धन पूर्णांक कहलाती है और सभी ऋणात्मक संख्या ऋण पूर्णांक कहलाती है। मुझे लगता है सभी लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो ये पूर्णांक जब हो जाता है तो इस समझ में आ गया आप लोग को पूर्णांक 2 तरह का होता है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक में सभी धनात्मक संख्या और ऋण पूर्णांक में सभी ऋणात्मक संख्या। इंग्लिश में इंटीग्रल्स बोलते हैं, यानी कि पॉजिटिव इंटीग्रल्स और नेगेटिव इंटीग्रल्स। इसके बाद आ जाता है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, जो कि छोटा छोटा बच्चा लोग को भी पढ़ाया जाता है, आप लोग जानते होंगे शायद। तो हम सबसे पहले भाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं। जो छोटे बच्चे भी देख रहे होंगे तो वो भी इससे सीख सकते हैं। तो भाज्य संख्या जो होता है वो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कटे, यानी कि जिसका गुणनखंड बहुत सारा हो। जैसे मान लीजिए भाज्य संख्या का सिंपल सा परिभाषा के रूप में लिखा जाए तो वो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से भी कटे भाज्य कहलाती है। परिभाषा सिंपल है, आप लोग जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। वो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से भी कटे भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप 4 ले लीजिए, वो 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, यानी कि 4 यानी कि 4 में 4 ही होता है, इतना तो सभी जानते हैं। तो 4 जो है 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, यानी कि एक और स्वयं, यानी एक अकेला 1 से कटता और स्वयं यानी कि 4 से जब कटता, सिर्फ यही दोनों से कटता तो यह
अभाज्य हो जाता। इसी तरह से अगर हम 9 ले एग्जाम्पल में, तो 9 को 1 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं और 9 से भी काट सकते हैं। 12 ले, उसको भी 1 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 6 से काट सकते हैं और 12 से भी काट सकते हैं। तो ये सारी संख्या जो है भाज्य संख्या हो जाती है। मुझे लगता है आप लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगे। इसके बाद आ जाता है अभाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य जो हम डिस्कस अभी कर रहे थे, आपको जो बोले भाज्य और अभाज्य आएगा, तो भाज्य के बाद आ जाता है अभाज्य। तो अभाज्य के बारे में हम लोग अब जानते हैं। अभाज्य क्या होता है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और से ही कटे ही ना, किसी और से नहीं कटेगा अभाज्य। जैसे 5 ले लीजिए एग्जाम्पल में, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, इसके अलावा कोई और से कटता है? नहीं कटता है, तो यह अभाज्य होगा। 3 ले लीजिए एग्जाम्पल में, 3 जो आप लीजिएगा, 3 सिर्फ 1 से कटेगा और स्वयं 3 से कटेगा, इसके अलावा किसी और से नहीं कटता है, तो यह भी अभाज्य है। 7 ले लीजिए, 7, जिसे आप 1 से काट सकते हैं, 7 से काट सकते हैं, इसके अलावा किसी और से कभी नहीं कटेगा, यानी कि यह भी अभाज्य है। 11 ले लीजिए, 11 1 से कटता है, 11 से कटता है, इसके अलावे किसी और संख्या से कटेगा ही नहीं, ये भी अभाज्य है। तो हमें लगता है भाज्य अभाज्य आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं सम विषम पे। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, सम संख्या कहलाती है। परिभाषा सिंपल है, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, सम संख्या कहलाती है। जिसको लिखना होगा लिख लेंगे प्यारे बच्चों। और मेरे ख्याल से अगर ये वीडियो गार्जियन के साथ जो बच्चे देखें तो बेटर रहेगा। जहाँ बच्चे लोग डिस्टर्ब गलत हो वहाँ पे आप बता सकते हैं, बेटर रहेगा छोटे बच्चों के लिए। वैसे बड़े बच्चे आजकल के खुद समझदार होते हैं, उसे क्या सम संख्या यानी वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए, यानी 2 से पूरा पूरा कट जाए, वो सम संख्या हो गया। और विषम की बात करें तो वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो, यानी 2 से भाग नहीं लगेगा, पूरा नहीं कटेगा और शेष में 1 बचेगा ही बचेगा। अगर आप 2 से भागा दीजिएगा तो 1 शेष बच जाता है, वो विषम हो जाता है। जैसे 5 में अगर हम 2 से भागा देंगे तो 1 शेष बचेगा, 3 में 2 से भागा देंगे 1 शेष बचेगा, 7 में 2 से भागा देंगे 1 शेष बचेगा और 11 में भी 2 से भागा देंगे 1 शेष बचेगा। इस तरह से जितना भी संख्या है 2 से भागा देने पे अगर 1 शेष बचता है तो वह विषम हो जाता है। इस तरह से चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे आगे का टॉपिक लेके, जिसमें हम चर्चा करेंगे परिमेय अपरिमेय का विस्तार से, तोड़ तोड़ के एक एक करके। तो इस तरह के वीडियो लगातार देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का निशान होगा, उसे भी दबा दीजिएगा। इससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहेगा एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए। और जो बच्चे लोग घर बैठे ही आपके सीख सकते हैं। लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट्स जहां समझ में ना आया हो तो कमेंट्स में बताइएगा आप लोग किस पॉइंट पे नहीं समझे, तो उस पॉइंट को हम अगले वीडियो में बेटर तरीका से समझाने का कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं। बने रहिए हमारे साथ और हमारे राठौर स्टडी पॉइंट के साथ। धन्यवाद।